हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12C के क्वेश्चन 7 और 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 7 है, इफ़ 7A + 5B - 3 = 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ B गिवन दैट A = -1। ठीक है, A की वैल्यू दी गई है, हमें B की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इक्वेशन बना के इसे सॉल्व करेंगे। A = है -1 और B की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसको वैल्यू को रखते हैं यहाँ। 7A + 5B - 3 0 है। तो जहाँ A है, A की वैल्यू पुट करेंगे। तो 7A का मतलब 7 × -1, तो 7 × -1 + 5B - 3 = 0। तो ये 7 × -1 से मल्टीप्लाई होगा तो होगा -7 + 5B - 3 = 0। -7 और -3 हो जाएगा -10, तो -10 + 5B = 0। तो 5B = होगा, ये -10 इधर आएगा तो +10 हो जाएगा। ठीक है, तो B = 10/5, तो B = हो जाएगा 2। ठीक है, V की वैल्यू हमें मिल गई 2। तो इस तरह से इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है, इफ़ x ² - xy + y = 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y गिवन दैट x = 2। ठीक है, इसमें x की वैल्यू दी हुई है और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो x = है 2 और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इस इक्वेशन को पहले लिखेंगे, x² - xy + y = 5। तो x क्या है, 2 है, तो 2² -2 × y है तो 2y हो जाएगा और +y = 5। तो ये 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 2² है तो, और -2y + y, तो ये -1y हो जाएगा, तो -y 4 - y = 5। तो -y = 5 - 4, तो -y = हो जाएगा 1। ठीक है, और y = -1, माइनस इधर आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये आप लोगों का 12C का क्वेश्चन 8 भी हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 12C कंप्लीट हो गया। अब एक एक्सरसाइज आप लोगों का बचा हुआ है इसमें, जिसमें से 2 क्वेश्चन हैं। 12D कुछ इस तरह से है ये 12D का। तो इसे अगर आप लोग सॉल्व करना चाहो तो ये मैं करा देती हूँ बुक में ही। इसमें ये पैटर्न दिए हुए हैं, देखो ये 6 के शेप में। तो इसको मान लो ये एक शेप है, तो इसमें 6 लाइन सेगमेंट लगे हुए हैं। ये 2 शेप है तो इसमें 11 लाइन सेगमेंट यूज़ हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसी तरह से हमें इसमें बताना है कि अगर ऐसे ही जैसे ये 1 शेप है, ये 2 शेप है, 6 शेप ऐसे हुए तो कितने लाइन सेगमेंट्स यूज़ होंगे ये बताने, और उसके लिए फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, इसमें n क्या है, नंबर ऑफ़ शेप है। तो कितने नंबर ऑफ़ शेप हैं, हमें नंबर ऑफ़ शेप चाहिए 6 है। ठीक है, तो 6 की जगह हम n की जगह हम 6 डालेंगे, तो 5 × 6 हो जाएगा, 5 × 6 और +1, ये हो जाएगा 30 + 1, तो ये हो जाएगा 31। 31 हमें लाइन सेगमेंट्स चाहिए 6 ऐसे शेप्स बनाने के लिए। ठीक है, उसी तरह से दूसरा 9 है। 9 अगर हमें शेप्स बनाने हैं ऐसे तो कितने लाइन सेगमेंट चाहिए, तो फिर वही 5 × n, और n क्या है, नंबर ऑफ़ शेप है, तो नंबर ऑफ़ शेप 9 है, तो 5 × 9 + 1, तो = हो जाएगा 45 + 1, तो ये हो जाएगा 46। ठीक है, ऐसे दूसरा ये शेप दिए हुए हैं, तो इसमें भी 2n + 1, n क्या है, शेप है, तो हमें 50 शेप्स का अगर निकालना होगा कितने लाइन सेगमेंट लगेंगे, तो 2 × n मतलब 2 × 50। ठीक है,
एन क्या है, नंबर ऑफ शेप्स है। तो 2 इंटू 50 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 1, तो 101। ठीक है, 101 इसका होगा। नेक्स्ट है, अगर 100 ऐसे शेप्स चाहिए तो क्या करेंगे, n की जगह 100 लिखेंगे, तो 2 इंटू 100 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 200 प्लस 1, तो 201। ठीक है, उसी तरह से ये 4n प्लस 1 है, एक शेप में इतना लगेगा 4 इंटू n प्लस 1, तो n क्या है, नंबर ऑफ शेप है। तो हमें 16 शेप चाहिए, तो कितने लाइन सेगमेंट हमें चाहिए 16 शेप के लिए, तो 4 इंटू 16 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 65। ठीक है, उसी तरह से अगर 35 अगर हमें चाहिए तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू एन क्या है, 35 है, 4 इंटू 35 प्लस 1, तो 4 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 140 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 141। ठीक है, उसी तरह से अगर ये रेक्टेंगल दिए हुए हैं तो एक रेक्टेंगल में 6 लाइन सेगमेंट लगा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ शेप क्या है, n है। हमें नंबर ऑफ शेप कितने हैं, 5 हैं। 5 के लिए हमें कितने लाइन सेगमेंट चाहिए, तो 5 इंटू n 5 है, प्लस 1 इज इक्वल टू 25 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 26। ठीक है, उसी तरह से अगर 20 लेना हुआ तो नंबर ऑफ शेप 20 है, तो 5 इंटू 20 प्लस 1, तो 5 इंटू 20 हो जाएगा 100 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 101। ठीक, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जितने भी हमें शेप्स चाहिए उसको इस फॉर्मूले के हिसाब से हम मल्टीप्लाई करके और फिर निकालेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2 है यहाँ पे। इसमें देखो ये ट्रायंगल बने हुए हैं, ठीक है, और इसी पैटर्न से हमें ट्रायंगल बनाएंगे। तो 20th और 50th, जैसे 1 2 3 4 5th ये ट्रायंगल है, इसमें 15 डॉट है। ठीक है, अगर इसी तरह अगर हम 20th ट्रायंगल बनाते हैं इसी सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 20th ट्रायंगल बनाते हैं, तो उसमें कितने डॉट लगेंगे, तो इसके लिए ये फॉर्मूला दिया गया, और n इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है, 20th है। तो पहले फॉर्मूला जैसे n इंटू n प्लस 1 बाई 2 है, तो हमें 20th का निकालना है, तो n ये 20 हो गया, 20 इंटू 20 प्लस 1 बाई 2। ठीक है, अब ये 20 से 20 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 400, 2 2 ज़ा 4, और ये 0 और ये 0, और फिर प्लस 20 बाई 2, तो 420 बाई 2, तो 420 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बाई 2, तो ये हो जाएगा 210। ठीक है, तो 210 डॉट्स हमें चाहिए। ठीक है, 20th ट्रायंगल में 210 डॉट लगेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट पूछ रहा है कि अगर 50th ट्रायंगल नंबर है तो फिर हमें कितने डॉट चाहिए। इसी सीक्वेंस में अगर हम 50वें ट्रायंगल बनाएं तो हमें कितने तक, तो फिर यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये 50 इंटू 50 प्लस 1 बाई 2, तो ये 50 और 50 हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 और 2 0, प्लस ये 50 से 1 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 50 और बाई 2, सॉरी ये 2 है। ठीक है, अब इसको प्लस करेंगे तो 2550 हो जाएगा बाई 2। ठीक है, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1275। ठीक है, तो इस तरह से इन फार्मूले को यूज़ करके इन सबको और फिर इनकी वैल्यू पुट करके और हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आप लोगों का एक्सरसाइज 12D भी हो गया। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।